हेलो स्टूडेंट। तो हम अल्काइल हैलाइड का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो हेलो स्टूडेंट, तो लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो C और X का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है कार्बन और हेलोजन के बीच में, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड आपका कैसा बनता है? पोलर बॉन्ड बनता है। और तो इस बॉन्ड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। C और X, ये हेलोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बॉन्ड एक पेयर इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जैसे कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा हेलोजन का इलेक्ट्रॉन, इससे एक पेयर बॉन्ड बनता है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आपका जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में ना होकर के थोड़ा सा हेलोजन की तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? पोलर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, हेलोजन एटम कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है? ऑफ एल्काइल हैलाइड पोलराइज का मतलब है प्लस माइनस डेवलप हो जाएंगे इसके ऊपर। कार्बन एटम बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। एंड वेयर एज हेलोजन एटम बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है कार्बन एटम और हेलोजन एटम पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो डेल्टा का साइन है ये पार्शियल को शो करता है। एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो हम ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो नीचे की तरफ जाने पर साइज इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन का साइज इतना, क्लोरीन का साइज इतना, ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा और आयोडीन का साइज और भी ज़्यादा बड़ा। ठीक है ना? तो जैसे जैसे अब मान लो इनसे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन का साइज तो सेम है, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी नीचे की तरफ जाने पर क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड लेंथ के। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ मोर, उसकी बॉन्ड एनर्जी लेस, तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, यानी नीचे की तरफ बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड और कार्बन और आयोडीन बॉन्ड, तो सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? क्योंकि कार्बन और आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे आसानी से ब्रेक होगा। As we go down the group in the periodic table, the size of the halogen atom increases. Fluorine atom is the smallest and iodine atom is the largest. Consequently, the carbon halogen bond length also increases from carbon fluorine to carbon iodine. Some typical bond enthalpies and dipole moment given in the table. तो जो आपको टेबल में दे रखे हैं। Alkyl halides are best prepared from alcohol which are easily accessible. तो अल्काइल हैलाइड को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे बेस्ट मेथड है अल्कोहल से बनाने का। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ले रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड को बनाने का मेथड। तो हमने 2 पॉइंट सबसे पहले कर लिए थे, क्लासिफिकेशन पहले लेक्चर में, दूसरे में
नॉमेनक्लेचर। तीसरे में तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो ये आपको क्लियर हो गया कि CX बॉन्ड का नेचर पोलर होता है और नीचे की तरफ बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है। अब फोर्थ पॉइंट चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फोर्थ पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एल्काइल हैलाइड बनाने के कितने मेथड होते हैं, किस किस से बना सकते हैं? तो पहला है अल्कोहल से। पहला किससे है? फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तीसरा है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। तो 3 मेथड के द्वारा हम अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ आप याद रखेंगे कि अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दें, पहला आप याद रखेंगे PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्शन। तो अल्कोहल की जब हम रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ, PCl5 PCl3 और Cl2, तो ये तीनों एक के अंदर आ जाएंगे। एक पॉइंट में याद रखोगे आप, PCl5, ये वाला PCl5, दूसरा है PX3 या PCl3 और तीसरा है SOCl2। तो पहला पॉइंट हम इसको रब यहाँ से करते हैं पहले। तो अल्कोहल से बनाने के टोटल पहला मेथड हो गया PCl5 से, दूसरा हो गया PCl3 से। X क्या है, X की जगह हम हैलोजन ले लेंगे तो ये हो गया PCl3 से। तीसरा है SOCl2 से। तो PCl5 PCl3 और SOCl2। तो यहाँ पर ये 3 मेथड हो गए। तो पहले PCl5 से कैसे बनाते हैं, तो आप यहाँ पर PCl5 को इस टाइप से ब्रेक कर लेंगे, Cl Cl और PCl3। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, RCl POCl3, इस दोनों के बीच में आ जाएगा O और HCl। तो पहला हो गया PCl5 के साथ रिएक्शन। दूसरा मेथड है PCl3 के साथ रिएक्शन। X की जगह हम क्या ले लेंगे, हैलोजन क्लोरीन। तो PCl3 के साथ रिएक्शन होती है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो रिएक्शन होती है वो 3:1 के रेशियो में होती है। तो ये कितने लिए जाते हैं आपके, 3। अल्कोहल लिए जाते हैं 3 और PCl3 X कुछ भी हो सकता है, हमने हैलोजन लिया हुआ है। तो PCl3 में इसके 3 मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो P को बीच में रख देंगे और आपका बन जाएगा H3PO3। तो ये आपका बन गया H3PO3 प्लस 3R के साथ 3X आ जाएंगे, तो 3RX बन जाएंगे और X आप Cl ले लेंगे तो आपका क्या हो गया, ये PCl3 के साथ रिएक्शन। तो PCl5 के साथ, दूसरा PCl3 के साथ, तीसरा SOCl2 के साथ। तो SOCl2 में आप याद रखेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर Cl Cl और SO इस टाइप से ब्रेक कर देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो आपका बन जाएगा RCl SO2 एंड HCl। RCl
SO2 और HCl, ये बन गया। तो ये 3 रिएक्शन याद हो गई, पहला PCl5, दूसरा PCl3, तीसरा SOCl2। चौथा रिएक्शन आप याद रखेंगे कि जब हम रेड फास्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो X2 में क्या हो सकता है, X2 Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, PX3 टाइप बना लेते हैं। तो PX3 टाइप की जैसी रिएक्शन होती है उस टाइप से। तो यहाँ पर जब भी रेड फास्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन होती है तो ये OH हट करके X लग जाता है और आपका क्या बन जाता है, RX बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी, रेड फास्फोरस और X2 मिल करके PX3 बना देंगे और PX3 की जैसे रिएक्शन हुई थी सेकंड वाली, ये वाली उसी टाइप से रिएक्शन हो जाएगी और RX आपका बन जाएगा। तो 4 रिएक्शन याद हो गई, पहली 3 PCl5 PCl3 SOCl2, फोर्थ है ROX की रिएक्शन रेड फास्फोरस और X2 के साथ, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि PX3 में PCl3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रेड फास्फोरस और X2 लिखा हुआ है तो X2 ब्रोमीन और आयोडीन होता है और आपका क्या बन जाता है, RX, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन है जब आप ROH यानी अल्कोहल की रिएक्शन NaBr के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होता है, तो आपका Br R के साथ चला जाता है, Na H2SO4 को आप तोड़ सकते हो H प्लस और HSO4 माइनस में NaBr को तोड़ सकते हो Na प्लस Br माइनस में, ठीक है। तो यहां से आपका OH निकलेगा तो ये बनेगा पॉजिटिव और Br इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका RBr, ये H H2SO4 का H ROH के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा H2O और HSO4 Na के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा NaHSO4, ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी। तो NaBr प्लस माइनस में ब्रेक होगा और H2SO4 भी H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और H2 के ROH के OH के साथ मिल जाएगा और H2O बन जाएगा और Br माइनस R के साथ मिलकर के RBr बना देगा। तो फिफ्थ रिएक्शन हो गई। सिक्स्थ रिएक्शन, ये एक्चुअली में अल्काइल हैलाइड को बनाने का मेथड नहीं है बल्कि अल्कोहल को डिटेक्ट करने का मेथड है, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के साथ कराते हैं इस कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। ये अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। होता क्या है, OH हटता है और HCl से Cl माइनस इसके साथ आकर के जुड़ जाता है और RCl बन जाता है और इसका H अल्कोहल के OH से मिलकर के H2O बन जाता है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं HCl और ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 to 1 होती है। टर्सरी अल्कोहल में सबसे फर्स्ट रिएक्शन होती है, देन सेकेंडरी अल्कोहल में और देन
प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक, तो ये आपके टोटल 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, किससे? अल्कोहल से। ठीक है, इसको पढ़ ले रहे हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसको बोलते हैं? OH को। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस बाय हैलोजन। हैलोजन किसको बोलते हैं? X को। X क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो इन सारे मेथड में आपने देखा, ये जितने भी 6 मेथड हैं सभी में OH हट करके क्या लग रहा है? हैलोजन लग रहा है। RCl, RBr, RH, RCl, RCl बन रहा है। तो अल्कोहल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड। तो आपको याद रखना है कि SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायो वर्ड आता है सल्फर के लिए और इसका SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। आपसे पूछा जाता है कि PCl5, PCl3, SOCl2, ये हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपको बताया, इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है अल्काइल हैलाइड बनाने का? तो आप याद रखेंगे कि ये वाला मेथड बेस्ट मेथड है SOCl2। इसका नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड से जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो RCl बनता है। ये बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि SO2 इसमें गैस बनती है जो उड़ जाती है और HCl भी गैस फॉर्म में बनता है जो कि उड़ जाता है। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट RCl अल्काइल हैलाइड भी बचता है, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड हो गया। Thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with the gases SOCl2 and HCl। तो SO2 and HCl गैस बनती हैं। इसकी वजह से ये जो हमने थर्ड मेथड बताया था वो बेस्ट मेथड होता है। The two gases product are escapable, दोनों गैसेस उड़ जाते हैं SO2 और HCl, hence the reaction gives pure alkyl halide। तो जो हमारे पास बचता है वो क्या बचता है? प्योर अल्काइल हैलाइड। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, विद द टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपल शेकिंग। मतलब इससे नीट में क्वेश्चन आया था कि मैंने बोला था कि ल्यूकास रिएजेंट किसको बोला है? एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के कॉम्बिनेशन को ल्यूकास रिएजेंट बोला है इसमें। ठीक है ना, तो ये अगर हम अल्कोहल को कौन सा लेते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ती है अल्कोहल को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो एनहाइड्रस ZnCl2 रिक्वायर्ड नहीं होता है। हल्का सा शेकिंग करने पर खाली HCl के साथ ही रिएक्शन हो जाती है और OH हट करके Cl लग जाता है। इसलिए ये याद रखना है कि टर्सरी अल्कोहल में हमें ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। The reaction is conducted by the simple shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature। और ये रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही हो जाती है बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के। कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। तो हम HCl की जगह HBr यूज कर सकते हैं
HI यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है तो HCl की जगह HBr यूज करेंगे। गुड यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड may be obtained by heating alcohols with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid। तो ये कह रहा है, फिफ्थ रिएक्शन की बात कर रहा है कि सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं in presence of orthophosphoric acid। orthophosphoric acid यानी कि H2SO4 की जगह हमने क्या ले लिया है, कोई भी एसिड ले लिया है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, OH हट करके I लग जाता है और RI बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल गिवन हैलो एसिड्स। हैलोजन एसिड क्या होते हैं, H के साथ कोई भी हैलोजन लगाओ, जैसे HCl, HBr, HI। तो हैलोजन एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल में सबसे फास्ट होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो हैलोजन एसिड है HCl। तो HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, तो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, ये कह रहा है कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, यानी कि किसकी बात कर रहा है, सेकंड वाली रिएक्शन की। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सिटू। इन सिटू मतलब इन रिएक्शन मिक्सचर में, इस रिएक्शन मिक्सचर में। तो ये कह रहा है कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सिटू, प्रोड्यूस होते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में बनाए जाते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस विद ब्रोमीन। तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, रिएक्शन नंबर 4 की बात कर रहा है कि रेड फास्फोरस और X2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, PX3 बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि रिएक्शन मिक्सचर में ये ऑब्टेन्ड होता है, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सिटू, प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक बात समझ में आ गई। The preparation of alkyl chloride is carried out either by passing dry HCl gas through a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol with concentrated halogen acid। यानी कि किस रिएक्शन की बात कर रहा है, फर्स्ट रिएक्शन, सबसे ऊपर वाली रिएक्शन, ये इस वाली रिएक्शन की बात कर रहा है, रिएक्शन नंबर 6। कह रहा है कि अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग, क्या पास कर रहे हैं, ड्राई HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, और या तो हम अल्कोहल सॉल्यूशन से HCl गैस पास करा दें, और बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड, या हम उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लें HCl का, तो हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि एबव मेथड, ये जो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड हैं, नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ
एराइल हैलाइड। तो इन मेथड के द्वारा हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। एराइल होते हैं बेंजीन रिंग वाले, यानी कि हम ये इन मेथड के द्वारा बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि इन एल्कोहल से हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है फिनॉल के अंदर, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो, OH लगा होता है, तो O के ऊपर होता है लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड। जब भी अल्टरनेशन में सिंगल डबल होता है तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से OH का बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो एराइल हैलाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। समझ में आ गया? तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो इसलिए इसे तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल। समझ में आ गया? दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड में आ जाएंगे आपके। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इसमें आ जाएगा फ्रॉम एल्केन से, तो ये फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, और दूसरा है फ्रॉम एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन से। ठीक है, तो एल्केन और एल्कीन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर N क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। वेयर N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि N बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो C1H2 × 1 + 2, तो ये आपका क्या आ गया? CH4। 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो ये आपका हो गया CH4। तो हाइड्रोकार्बन में एक एल्केन आ जाएगा और एक एल्कीन आ जाएगा, जिनसे हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो फ्रॉम एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजनेशन और फ्रॉम एल्कीन से। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं फ्रॉम अल्कोहल से। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।